रहीम। बच्चों हमने डी की मैथ स्टार्ट की हुई है, मैथ 212, और उसका हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 7.2 स्टार्ट की हुई है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और बच्चों हमारे पास जो सा क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड करो एरिया बिटवीन। बिटवीन होता है दो चीज़ों के दरमियान। बिटवीन दी कर्व्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। हमें दो कर्व के दरमियान हमें क्या मालूम करना है? बाउंडेड एरिया मालूम करना है। असल क्वेश्चन ये है हमारे पास भी, ये दो कर्व दे दी इसने, इन दो कर्व के दरमियान हमने क्या मालूम करना है? बाउंडेड एरिया मालूम करना है। तो जब भी दो कर्व की बात करेगा तो दो कर्व के लिए हमें एरिया का ये वाला फार्मूला लगाना होता है। तो बच्चों अपर लिमिट को हम b से ज़ाहिर करते हैं, लोअर लिमिट को हम a से ज़ाहिर करते हैं और इसका जो सा फार्मूला होता है y2 माइनस y1 इंटू dx। ये दो कर्व के दरमियान एरिया मालूम करने का फार्मूला है। ये आपने पहले अच्छी तरह याद कर लेना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये दो कर्व है लेकिन इन दो कर्व के दरमियान हमने क्या मालूम करना है? एरिया। लेकिन हमें उसने ये नहीं बताया क्वेश्चन के अंदर कहाँ से लेकर कहाँ तक एरिया मालूम करना है। यानी उसने ना हमें अपर लिमिट दी है ना उसने हमें लोअर लिमिट दी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लिमिट मालूम कर लेंगे। तो बच्चों लिमिट मालूम करने के लिए ये भी y के बराबर है, ये चीज़ भी y के बराबर है। तो जब इन दोनों की लेफ्ट साइड क्या है? बराबर, दोनों कर्वों की लेफ्ट साइड बराबर है तो फिर राइट भी क्या होती है? एक दूसरे के बराबर। तो हम राइट साइड दोनों की एक दूसरे के बराबर रख लेंगे इस तरह, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x। तो बच्चों हमने क्या की, इन दोनों की लेफ्ट साइड बराबर थी, हमने राइट को भी क्या करवा दिया? बराबर। तो बच्चों हमने राइट साइड को बराबर रख के यहाँ से हम लिमिट निकाल लेंगे। लिमिट का मतलब क्या? हमें अपर लिमिट निकालनी है और हमें लोअर लिमिट निकालनी है। तो बच्चों ये हमारे पास एक्स स्क्वायर इसी तरह आ गया, ये माइनस का एक्स है, इस तरफ आके प्लस का एक्स हो जाएगा। ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, इस तरफ आके प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का 4x इस तरफ आके माइनस का 4x हो गया इक्वल टू 0। 1x स्क्वायर ये आ गया 2x स्क्वायर और माइनस का 4x इक्वल टू 0। तो बच्चों हमने x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर फैक्टराइजेशन तो कर नहीं सकते, अब क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे? 2x। तो इन दोनों में से 2x कॉमन आ गया, 2 के साथ कैंसिल, 1x कैंसिल हो गया, 1x बच गया, वो यहाँ पर लिख देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस का 2 आ गया, x के साथ कैंसिल हो गया इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया 2x। ये 2x को अलहदा 0 के बराबर, ये दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं? 0 के बराबर। तो लिहाजा हम अकेले को 0 के बराबर कर देंगे। 2x इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये x इसी तरह आ गया, ये 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 तकसीम हो गया। तो x इक्वल टू 0 को 2 के साथ तकसीम करवाएंगे, आंसर क्या आएगा? 0। 0 का मतलब क्या है? 0। तो ये माइनस का 2 है, इस तरफ आके प्लस का 2 हो गया। तो मेरी जो सी लिमिट है 0 से लेकर 2 तक है। इसका मतलब क्या? ये 0 लोअर लिमिट है और ये वाला 2 हमारी अपर लिमिट है। ये हमें पता चल गया। तो बच्चों हमने लोअर लिमिट भी निकाल ली और हमने अपर लिमिट भी निकाल ली। अब क्या करेंगे? दो कर्व के दरमियान हमें मालूम करना है एरिया। उसके लिए हम ये फार्मूला लगा देंगे। बच्चों क्या करेंगे? ये फार्मूला लगाएंगे, a मसावी अपर लिमिट b होती है, लोअर लिमिट a और y2 माइनस y1 इंटू dx। तो बच्चों अब क्या करेंगे? वैल्यू दर्ज करवा देंगे। अपर लिमिट कितनी है? 2। तो लोअर लिमिट कितनी है? 0। y2 हमारे पास पहली कर्व का नाम y1 होता है, दूसरी कर्व का नाम y2 होता है। y2 माइनस एक्स स्क्वायर है और प्लस का 4x है और हमारे पास माइनस y1 हमारे पास है माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर।
तो बच्चों फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि दो कर्व के दरमियान जब भी हमने एरिया मालूम करना हो तो उसके लिए हमें ये वाला फार्मूला लगाना होता है, y2 माइनस y1। y2 हमारे पास दूसरी कर्व है तो दूसरी कर्व की वैल्यू दर्ज करवा दी, ये माइनस इसी तरह y1 की वैल्यू दर्ज करवा दी x स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया a मसावी अपर लिमिट कितनी है 2 है, लोअर 0 है, और ये माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 4x और माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों साथ आ गया dx, ए मसावी अपर लिमिट 2 है, लोअर 0, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर आ गया, और प्लस का 4x इंटू dx। मैंने ये माइनस का x था, ये भी माइनस का x था, तो माइनस का 2x स्क्वायर बन गया। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे लहदा। तो ये -2 कॉन्स्टेंट बाहर निकालेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर की इंटू dx, 4 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट और x इंटू dx। मैंने सम रूल लगा दिया, a मसावी -2, बेस का डेरिवेटिव साथ 1 मौजूद है, तो कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। क्या था पावर रूल, इस पावर में ऊपर एक प्लस करवा देंगे, यही पावर नीचे डिवाइड, +4 आ गया। इसकी भी पावर क्या बनाएंगे 1, बेस का 1 साथ मौजूद है, तो कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड। हम प्लस सी नहीं करेंगे बल्कि ऊपर यहाँ पर अपर लिमिट लिख देंगे और नीचे लोअर लिमिट। तो बच्चों ये हमारे पास a मसावी ये आ गया -2, ये 2 + 1 3 हो गया, बटा भी 3 आ गया, प्लस 2 × 2 2 दूनी 4, तो हमारे पास 2x स्क्वायर और अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब बच्चों क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, इस पूरे फंक्शन के अंदर x की जगह 2 दर्ज करवाएंगे। तो ये आ गया हमारे पास -2, x की जगह 2, ऊपर पावर क्यूब बटा 3, प्लस 2 आ गया, x की जगह 2, ऊपर स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज, अपर लिमिट फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट दर्ज करेंगे। लोअर क्या 0, तो ये आ गया -2x की जगह 0, ऊपर पावर क्यूब -3, 2x की जगह 0, ऊपर स्क्वायर। तो बच्चों मैंने क्या की, लिमिट अप्लाई कर दी। इस मैंने x की जगह इस पूरे फंक्शन के अंदर 2 दर्ज किया, फिर मैंने इस माइनस लगाकर ये दरमियान वाली इस पूरे फंक्शन के अंदर x की जगह लोअर लिमिट दर्ज करवा दी 0। 0 का मतलब क्या है, 0 दर्ज करवा दी। तो ये a मसावी, तो ये हमारे पास -2, 2 की पावर 3 होता है 8 और बटा 3, प्लस 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, और ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज माइनस, तो ये 0 जिसके साथ ज़रब होती है उसको क्या कर देती है, 0, इस तरह 0 कर देगी। तो बच्चे a मसावी 8 दूनी 16 आ गया, बटा 3 प्लस 8 बच गया, ये तो 0 होगी हमारे पास। a मसावी इसका एलसीएम लेंगे तो 3 बनेगा, 3 के साथ कैंसल, क्या बच गया -16, यहाँ पर लिख देंगे। 3 को 8 के साथ ज़रब करेंगे, क्योंकि 8 का बटा नहीं है, तो 8 का बटा नहीं है तो 3 डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ज़रब, 3 × 8 24 आ गया। तो बच्चे मेरे पास a = माइनस का 24 है, प्लस का हमारे माइनस का 16 और प्लस का 24, हमारे पास बचेगा प्लस का 8 और बटा आ गया 3। तो बच्चों ये हम साथ लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, यहाँ पर इस तरह लिखेंगे, क्योंकि ये एरिया का जो सा यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट होता है। 8/3 आ गया हमारे पास आंसर। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, आप लोगों को फिर मज़ीद समझ आ जाएगी। बच्चों क्वेश्चन नंबर करेंगे 10, 9 हमारा हो गया था, क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों हमारे पास। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर भी हमने एरिया मालूम करना है। क्या फाइंड करना है, फाइंड
एरिया, एरिया मालूम करना है। y इज इक्वल टू दे दिया x की पावर 4 एंड फिर y इज इक्वल टू दे दिया 8x। तो बच्चों हमें अब क्या किया उसने भी दो हमें कर्व दे दी, इन दो कर्व के दरमियान हमने क्या मालूम करना है, एरिया। तो उसका फार्मूला ये होता है हमारे पास, दो कर्व के दरमियान एरिया मालूम करने का। लेकिन हमें उसने लिमिट नहीं दी, ना तो लोअर लिमिट है ना हमारे पास अपर लिमिट है। पहले क्या करेंगे, लिमिट मालूम कर लेंगे। तो बच्चों जब इन दोनों की लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट को भी हम क्या रख सकते हैं, एक दूसरे के बराबर इस तरह। तो बच्चों ये मेरे पास x की पावर 4, ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की होगी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इस तरफ 0 बच गया। तो यहाँ से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, x। तो मेरे पास क्या बचेगा, x की पावर क्यूब, एक x कैंसिल हो गया, माइनस का 8 और इज इक्वल टू 0। मैंने x कॉमन ले लिया, यहाँ पर x की क्यूब बच गया, x कैंसिल -8 आ गया। तो बच्चों ये दोनों फैक्टर किसके बराबर है, 0 के बराबर। लिहाजा इस तरह केले को हम इस तरह 0 के बराबर कर लेंगे। तो ये हमारे पास x इक्वल टू 0 ही आ गया। और यहाँ पर हम ये आ गया x की क्यूब, इस 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर क्यूब इज इक्वल टू 0। 8 को मैं बना सकता हूँ 2 की पावर 3। तो बच्चों हमने एक फार्मूला किया हुआ है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब किसके बराबर है, a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ए बी के बराबर है। तो बच्चों a की क्यूब माइनस b की क्यूब किसके बराबर है, a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस ए बी के बराबर है। तो क्वेश्चन है ना, ये वाली वैल्यू हमारी इस फॉर्म के अंदर हमने उठा के इसके अंदर चेंज कर देंगे, तब्दील करवा देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास है x की क्यू a माइनस बी आ गया, और ये मेरे पास a का स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर हो गया प्लस ए बी आ गया मेरे पास। तो बच्चों क्वेश्चन मेरा इस फॉर्म के अंदर था, मैंने उठा के इसके अंदर तब्दील करवा दिया। तो ये मेरे पास x माइनस 2 आ गया, और ये x स्क्वायर 2 का स्क्वायर लेंगे 4, 2 को इसके साथ ज़रब करेंगे 2x। तो बच्चों ये असल में हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, इमेजिनरी है ये हमारे पास, क्योंकि ये इसकी तज्ज़ी नहीं होती, इसीलिए यहाँ से हम लिमिट नहीं निकाल सकते। ये हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास, इसलिए इसको इग्नोर कर देंगे। यहाँ से ले लेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको इग्नोर कर देंगे, ये फैक्टर 0 के बराबर कर देंगे। ये माइनस का 2 है, इस तरफ आके प्लस का 2 हो गया। तो बच्चों ये हमारे पास ये क्या है, 0 है, और यहाँ पर है 2। हमने 0 से लेकर 2 तक का एरिया हमने क्या करना है मालूम। तो ये 0 हमारे पास लोअर लिमिट है और ये 2 हमारे पास अपर लिमिट है। तो बच्चों हमने लिमिट भी मालूम कर ली। तो दो कर्व के दरमियान एरिया का फार्मूला लगा देंगे बच्चों। तो बच्चों दो कर्व के दरमियान हम एरिया का फार्मूला लगाएंगे। तो मेरे पास आ गया a मसावी, अपर लिमिट को b से ज़ाहिर करना है, लोअर को a के साथ, y2 माइनस y1 इंटू dx, a इसी तरह आ गया। अब अपर लिमिट कौन सी है, अपर हमें पता है ये लोअर है, ये अपर है। अपर हमारे पास 2 है, लोअर लिमिट कितनी है 0, ये 0 यहाँ पर लिख देंगे। y2 पहली कर्व का नाम y1 है और दूसरी कर्व का नाम y2 है। हमने y2 कौन सी लिखेंगे, ये वाला 8x, y1 कितना हमारे पास x की 4 है इंटू dx। मैंने y2 की वैल्यू दर्ज करवा दी और y1 की वैल्यू दर्ज करवा दी, और अपर लिमिट भी लिख ली, लोअर भी लिख ली, जो मैंने पहले मालूम की है। सबसे पहले मैंने लिमिट मालूम की है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे। a इसी तरह ये आगे अपर लिमिट, ये आ गई लोअर, 8 कांस्टेंट हम बाहर निकाल लेंगे। इस तरह x की इंटीग्रेशन इनटू dx, और इसी तरह अपर लिमिट लोअर लिमिट x की 4 इंटू dx। तो बच्चों मैंने कौन सा रूल लगा दिया, सम रूल। सम रूल का काम क्या क्या, हर एक टर्म का लहदा इंटीग्रेशन ले लेंगे, लहदा। तो बच्चों ये मेरे पास a मसावी 8, इसी तरह इसकी पावर 1 बना लेंगे। क्या बेस का डेरिवेटिव साथ 1 मौजूद है, तो कौन सा रूल लग गया, पावर रूल। क्या था पावर रूल, पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड, और ये माइनस आ गया। इस बेस का डेरिवेटिव भी साथ 1, x का डेरिवेटिव, क्योंकि हमने पावर रूल के अंदर बेस का डेरिवेटिव साथ देखना होता है। अब बेस क्या है, इसमें x है, x का जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो क्या आता था 1, तो 1 साथ मौजूद है।
तो यहाँ पर भी कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड, फिर इस तरह लाइन आपने ये लगानी है ब्रैकेट, अपर लिमिट लिख देनी है, नीचे लोअर लिख देंगे। तो बच्चे ये मेरे पास आ गया ए मसावी, तो ये 1 + 1 2 आ गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 4 8 4 आ गया, और x की पावर 2 आ गई, और -4 और 1 5 हो गया, नीचे भी 5 आ गया, और अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 0। अब क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे बच्चों। ये वाला a इसी तरह मसावी, मैंने x की जगह क्या लिमिट दर्ज करवानी है 2 इस पूरे फंक्शन के अंदर, तो ये 4 इसी तरह x की जगह 2 और ऊपर स्क्वायर माइनस x की जगह 2 और ऊपर पावर 5/5, ये मैंने अपर दर्ज करवा दी, फिर माइनस लोअर लिमिट, लोअर इस पूरे फंक्शन के अंदर लोअर क्या 0, तो ये मेरे पास 4x की जगह 0 और ये माइनस x की जगह 0 ऊपर पावर 5/5 आ गया। तो बच्चों मैंने इस पूरे फंक्शन के अंदर x की जगह मैंने अपर लिमिट दर्ज की, जहाँ जहाँ पर x था वो मैंने 2 दर्ज करवा दिया। इस पूरे फंक्शन के अंदर x की जगह मैंने लोअर लिमिट दर्ज करवाई, जहाँ जहाँ पर x था। तो बच्चों ये मेरे पास a मसावी 2 की पावर 2 4 आ गया, 4 4 16 आ गया, माइनस 2 की पावर 5 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32, हमारे पास आ गया 32/5 आ गया, और ये माइनस इसी तरह 0 जिसके साथ ज़रब होती है उसको 0 0 जिसके साथ तकसीम होती है वैल्यू वो भी 0 0 हो गया। हमारे पास a मसावी 16/32/5 आ गया हमारे पास, a मसावी एलसीएम लेंगे तो 5 आ गया, 5 ज़रबे 16 80 आ गया, क्योंकि इसका 16 का बटा नहीं है तो 5 इसके साथ, क्योंकि एलसीएम है ना हमारे पास क्या है 5, यही एलसीएम यहाँ पर भी ज़रब होता है, यहाँ पर भी ज़रब होता है। जब इसके बटा भी नहीं है, ये 5 इसके साथ क्या होता है ज़रब, तो 16 ज़रबे 5 करेंगे तो 80 बन गया, 5 5 के साथ कैंसिल तो 32 आ गया। तो बच्चों a मसावी 80 में से माइनस करवा देंगे 32, वो भी कैलकुलेटर के ज़रिए। तवज्जो करनी है, 80 माइनस करवाएंगे 32, तो हमारे पास आ जाएगा 48/5 आ गया। तो बच्चों साथ हमें क्या लिखना होता है, यहाँ पर स्क्वायर यूनिट, ये बात भी हमने लिखनी होती है। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे और आप लोगों को फिर मज़ीद समझ आ जाएगी इन क्वेश्चनों की। हत्ता कि ये मुश्किल नहीं है, बस आपने प्रैक्टिस जारी रखनी है, क्योंकि मैथ हमेशा प्रैक्टिस से आती है। जो लोग मैं खुद ना प्रैक्टिस करूं, आप लोगों को ना समझाऊं, मुझे भी भूल जाएगी। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर भी हमने क्या मालूम करना है, फाइंड एरिया, हमने एरिया ही मालूम करना है। और हमें दे दिया उसने y² माइनस का 3x प्लस 3 = 0 और x = 4 दे दिया। एक लिमिट उसने हमें दे दी ये वाली, तो बच्चों एक लिमिट उसने हमें दे दी x = 4, तो दूसरी लिमिट हम निकाल लेंगे। तो बच्चों ये हमारे पास y² इसी तरह आ गया, ये माइनस का 3x है, उस तरफ जाके प्लस का 3x हो गया, ये प्लस का 3 है, इस तरफ आके माइनस का 3 हो गया। तो बच्चों यहाँ से एक मुझे लिमिट दे दी उसने x = 4, एक लिमिट उसने दे दी, एक लिमिट मैंने मालूम करनी है। तो बच्चों मैंने क्या काम किया, ये माइनस का 3 था, उस तरफ प्लस का 3 हो गया, ये प्लस का 3 था, उस तरफ जाके माइनस का 3 हो गया। तो बच्चों आप लोगों को पता है अगर कर्व हमारी x एक्सिस के ऊपर है तो वहाँ पर y की वैल्यू क्या होती है 0। तो हमने यहाँ पर लिखेंगे अगर कर्व हमारी x एक्सिस पर है तो y की वैल्यू क्या होती है 0। तो मैं यहाँ पर y की वैल्यू मैंने 0 दर्ज की, 3x - 3 आ गया, x की वैल्यू मैंने 0 0 का, और y की वैल्यू मैंने 0 दर्ज की है, तो y की वैल्यू 0 दर्ज की तो 0 का स्क्वायर और ये 3x - 3, इसी तरह ये आ गया 0 = 3x - 3। तो ये माइनस का 3 है, इस तरफ आके प्लस का 3 हो गया और इधर बच गया 3x, ये 3 ज़रब है, इस तरफ आके 3 क्या हो गया तकसीम, 3 3 के साथ कैंसिल तो 1 आ गई हमारे पास। एक लिमिट हमने निकाल ली, एक लिमिट बच्चों उसने खुद हमें दे दी, एक लिमिट हमने मालूम कर ली।
क्योंकि अगर कर्व हमारी एक्स एक्सिस के ऊपर है तो y की वैल्यू क्या होती है 0। तो यहाँ पर मैंने y की वैल्यू 0 दर्ज की और यहाँ से मैंने x की वैल्यू 1 निकाल ली। तो मैंने 1 से लेकर 4 तक का क्या मालूम करना है, एरिया। तो ये 1 मेरे पास लोअर लिमिट है और ये 4 है ना मेरे पास, ये अपर लिमिट है, ये भी मुझे पता चल गया। तो बच्चों सिर्फ हमारे पास एक ही कर्व है, दो नहीं है। तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँगा, y का स्केयर इसी तरह 3x माइनस 3, स्केयर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ हम क्या लेंगे, जज़र, इस तरह। तो ये मेरे पास 3x माइनस 3 दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया, जज़र, मरबा जज़र कैंसल, तो y इज़ इक्वल टू हमारे पास 3x माइनस 3 आ गया। तो बच्चों मैंने y की वैल्यू निकाली। अब मैं क्या करूँगा, फार्मूला लगा दूंगा। तो बच्चों मैंने एरिया का फार्मूला आप लोगों को पहले करवाया हुआ, पहले क्वेश्चन के अंदर, b अपर लिमिट b लोअर क्या है a और y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स हमारे पास। तो बच्चों हम ये a इसी तरह आ गया। अपर लिमिट कितनी है हमारे पास, अपर कितनी है हमारे पास, अपर है 4 आ गई। लो लिमिट कितनी है 1, तो 1 दर्ज कर दी। y क्या हमारे पास 3x माइनस 3 है और ऊपर क्या है जज़र और इंटू डी एक्स आ गया। तो बच्चों आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, जब भी y के ऊपर स्केयर आ जाता है ना, यहाँ पर देखो y के ऊपर क्या है स्केयर, तो आप लोगों ने यहाँ पर 2 का इजाफा करना होता है। यहाँ पर जब भी कर्व के अंदर y का स्केयर आ जाए, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी आप लोगों को समझाया भी y के ऊपर क्या आ गया था स्केयर, इसीलिए मैंने यहाँ पर मैंने फार्मूला लगाया तो इसके साथ मैंने 2 का इजाफा कर दिया क्योंकि y के ऊपर स्केयर था। तो बच्चों ये मेरे पास a मसावी, तो ये 2 इसी तरह हम इसके ये अपर लिमिट कितनी है हमारे पास 4, लोअर 1 है 3x माइनस 3 और इसकी पावर कितनी है, जज़र की कीमत 1/2 इंटू डी एक्स। हमने बेस का डेरिवेटिव देखना है क्योंकि फंक्शन के ऊपर क्या आ गई, पावर, शायद इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। पावर रूल के अंदर हमने बेस का डेरिवेटिव देखना है। ये है बेस हमारे पास, 3 का डेरिवेटिव 0, 3x का डेरिवेटिव क्या बनेगा 3, तो यहाँ पर बेस का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए था 3, तो यहाँ पर 3 की कमी है। तो बच्चों जब भी हम बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद ना हो तो हमें अपनी तरफ से क्या लगानी होती है, कांस्टेंट वैल्यू। अब यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा क्योंकि बेस का डेरिवेटिव क्या आता है 3 की कमी है। तो बच्चों ये a इसी तरह आ गया 2, तो मैंने 3 के साथ तकसीम भी करवा दिया और मैं यहाँ पर 3 के साथ क्या करवाऊँगा, मल्टीप्लाई भी करवा दूँगा इस तरह। ये मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया। अब बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो इसके ऊपर फिर कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। तो बच्चों पावर रूल लगा देंगे। तो ये मेरे पास 2/3 इसी तरह 3x माइनस 3, इसकी पावर में ऊपर एक प्लस करवा देंगे, यही पावर नीचे डिवाइड करवा देंगे और इस तरह ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर अपर लिमिट और यहाँ पर लोअर लिमिट लिख देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास a मसावी ये 2/3 इसी तरह आ गया और ये मेरे पास है, इसको मैं हल करूँगा, ये 3/2 आ गया, 3x माइनस 3 और ऊपर 3/2, नीचे भी 3/2 और अपर लिमिट 4, लोअर क्या है 1। इसको हल करेंगे ये 3/2, इसको भी हल करेंगे 3/2, मैंने 3/2 लिख दिया। तो ये 3/2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 2/3 आ गया और ये बचेगा 3x माइनस 3 और ऊपर 3/2, अपर लिमिट 4 है, लोअर क्या है 1। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए ये 3/2 है ना, ये डिवाइड हो रही है वैल्यू। जब इसको मल्टीप्लिकेशन के अंदर लेके जाएंगे, रकम को उल्टा देंगे, 3/2 है तो ऊपर जाके 2/3 हो गया। और बच्चों ये a मसावी 2 दूनी 4 हो गया, 4 तिये 12 आ गया हमारे पास और ये हमारे पास 3x माइनस 3 और ऊपर पावर 3/2 और ऊपर लिमिट लोअर लिमिट। अब लिमिट लगा देंगे a इसी तरह, ये 4 3 3 9 था हमारे पास, 4/9 हमारे पास। अब लिमिट लगाएंगे, इस x की जगह मैंने क्या दर्ज करवाना है 4 माइनस 3 और ऊपर पावर 3/2 माइनस, इस x की जगह मैंने क्या दर्ज करवाना है 1, तो -3 और ऊपर पावर 3/2। तो बच्चों मैंने इस फंक्शन के अंदर x की जगह मैंने 4 दर्ज करवाया x की जगह पर और इसी फंक्शन के अंदर x की जगह मैंने लोअर लिमिट दर्ज करवाई 1।
तो बच्चों ये मेरे पास a मसावी 4/9, इसी तरह 4 तिये 12 माइनस का 3 और ऊपर 3/2 माइनस प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल होके 0 आ गया इसका आंसर। तो बच्चों ये a मसावी 4/9, 12 में से -3 करेंगे तो 9 बचेगा, 9 की पावर आ गई 3/2, 12 में से -3 करना है, 9 बचेगा, 3/2 आ गया। तो बच्चे ये a, इसी तरह ये 4/9, इसमें 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और ऊपर आ गया 3/2, ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, a मसावी 4/9 और 3 की पावर 3 आ गई हमारे पास। तो बच्चों मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर करूँगा ताकि आप लोगों a इसी तरह आ गया हमारे पास, ये आ गया 4/9, 3 की पावर 3, 3 3 9, 9 तिया 27 आ गया हमारे पास। कितना आ गया 27, 9 एकम 9, 9 तिया 27, तो हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू 4 तिये 12, 12 स्क्वायर यूनिट आ गया हमारे पास। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे और आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी इसकी, इस एक्सरसाइज की। और ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी भी, ये बहुत बड़ी है। तो बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर कितना है 12, और हमें 12 के अंदर हमें एक ही उसने कर्व दे दी, फाइंड एरिया। हमें क्या मालूम करना है, एरिया मालूम करना है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और दी एक्स एक्सिस है हमारे पास, कर्व उसने एक्स एक्सिस के अंदर दे दी और फिर x इक्वल टू -2 दे दिया। तो बच्चों एक लिमिट उसने दे दी और एक लिमिट हमने खुद मालूम करनी है। तो सबसे पहले ये काम करेंगे। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए x इक्वल टू, तो बच्चों आप लोगों को पता है अगर कर्व हमारी x एक्सिस के ऊपर है ना तो y की वैल्यू क्या होती है वहाँ पर 0। तो हमने y की जगह क्या दर्ज कराना है 0 और एक्स स्क्वायर माइनस का 4x। तो बच्चों ये हमारे पास 0 इसी तरह आ गया। अगर कर्व हमारी x एक्सिस के ऊपर है तो y की वैल्यू फिर होती है वहाँ पर 0। तो मैंने y की वैल्यू यहाँ पर 0 दर्ज करके यहाँ से मैं लिमिट निकाल लूँगा, ये 0 इसी तरह, और मैं यहाँ से कॉमन क्या ले लूँगा x, और हमारे पास बचेगा x माइनस x के साथ कैंसिल -4 आ गया। तो बच्चों ये दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं 0 के बराबर। इस तरह लहदा दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। तो ये मेरे पास x इक्वल टू 0 है और फिर मेरे पास x ये माइनस का 4 है, इस तरफ आके प्लस का 4 हो गया। तो बच्चों ये मैंने क्या की, ये देख ले मेरे पास एक लिमिट उसने खुद दी हुई थी, 2 लिमिटें हमने मालूम कर ली। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पॉइंट निकालेंगे क्योंकि ये एक से ज़्यादा एरिया बन सकता है। क्या है 0 से लेकर हमारे पास 0 से लेकर 4 तक है, 0 1 2 3 4 तक है हमारे पास इसकी लिमिट x की वैल्यू। 0 से लेकर 4 तक है, ये हमारे पास x की वैल्यू है, हमने निकालनी है y की वैल्यू। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था इसी तरह इसको भी समझना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, y की निकालनी है हमने। तो बच्चों ये y मसावी, तो x की वैल्यू मैं क्या दर्ज करवाऊँगा, x की वैल्यू मेरे पास 0, तो 0 का स्क्वायर आ गया -4, x की वैल्यू 0 और हमारे पास y इज इक्वल टू 0 आ गया। तो बच्चों जब मैंने इस कर्व के अंदर x की वैल्यू मैंने 0 दर्ज करवाई तो y की वैल्यू भी क्या आ गई 0। इसी तरह बच्चों मैंने ये वाले इंटरसेप्ट निकालने हैं। अगर मैं x की वैल्यू क्या दर्ज करवाऊँगा 1, तो y की वैल्यू आएगी मेरे पास x की वैल्यू 1 -4, x की वैल्यू 1, y इज इक्वल टू 1 माइनस का 4, y इज इक्वल टू -3 आ गया। तो बच्चों मैंने इसी तरह बच्चों मैं ये पॉइंट दर्ज करवाऊँगा। मेरे पास अगर मैं x इक्वल टू दर्ज करवाता हूँ 2, तो y की वैल्यू मेरे पास आती है 2 का स्क्वायर -4, x की वैल्यू 2, y इज इक्वल टू 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 आ गया और y इज इक्वल टू आ जाता है -4। इसी तरह बच्चों मैं x की वैल्यू क्या दर्ज करवाऊँगा 3, x इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, y की वैल्यू मेरे पास
एक्स की वैल्यू 3 माइनस 4 एक्स की वैल्यू 3 वाई इज इक्वल टू 3 3 9 आ गया, 4 तिये 12, तो वाई इज इक्वल टू आ गया -3, वाई की वैल्यू -3 आ गई। इसी तरह बच्चों हमने x इक्वल टू अब क्या दर्ज करवाएंगे 4, x इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, तो x की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर -4, x की वैल्यू 4, 4 4 16, 4 4 16, तो ये मेरे पास आ गई 0। तो बच्चों मैंने ये क्या बना लिए, पॉइंट बना लिया। अब मस्तवी के अंदर ये पॉइंट ज़ाहिर करवाएंगे इस तरह, क्योंकि बच्चों उसने एक लिमिट उसने हमें दे दी थी, एक दूसरी लिमिट हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। तो आप लोगों ने पता है अभी x अगर x एक्सिस के ऊपर है कर्व, तो y की वैल्यू हमें क्या दर्ज करनी होती है, वहाँ 0। तो मैंने इस y की जगह 0 दर्ज करवा दिया और यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, तो ये दोनों फैक्टर 0 के बराबर, इसको अलहदा 0 के बराबर, इसको अलहदा 0 के बराबर, 0 से लेकर 4 तक लिमिट आ गई। तो मैंने क्या किया, 0 से लेकर 4 तक मैंने लिमिट ले ली, 0 से लेकर 4 तक मैंने पॉइंट ले लिए, क्योंकि इसके दरमियान में 1 भी है, 2 भी है, 3 है, और मैंने y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू कैसे निकालूंगा, इसी कर्व के अंदर मैं x की जगह 0 दर्ज कराऊंगा, फिर इसी कर्व के अंदर 1, फिर x की जगह 2, फिर x की जगह 3, फिर x की जगह 4। तो मैंने ये पॉइंट निकाली, अब इसके अंदर ज़ाहिर करवा के देख लेंगे। तो बच्चों ये मेरी जो से पॉइंट की जो सी हद है ना, वो 0 से लेकर 4 तक है, 0 से लेकर 4 तक है। तो बच्चों हम देख लेंगे 4 भी है और x की वैल्यू -2 भी है। तो बच्चों हम यहाँ पर x की वैल्यू -2 भी है, क्योंकि -2 से लेकर 4 तक है, क्योंकि उसने खुद भी हमें लिमिट दी हुई x इक्वल टू -2। तो बच्चों इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर फिर हम x की वैल्यू -2, यहाँ पर x की वैल्यू -1, x यहाँ पर आ गया, y यहाँ पर आ गया, तो y की निकाल लेंगे, यहाँ पर भी y की वैल्यू भी पहले निकाल लेंगे, ताकि हमें पता हो भी हमने कितना से लेकर कितना एरिया मालूम करना है। तो बच्चे हम क्या करेंगे, y मसावी x की वैल्यू क्या दर्ज करनी है, -2, ऊपर स्केयर आ गया -2, तो ये y इज इक्वल टू 2 दूनी 4 हो गया, नफ़ी नफ़ी जमा का 4 दूनी 8 हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया, जमा का 12 आ गया। और इसी तरह हम यहाँ पर भी निकाल लेंगे, तो y इज इक्वल टू, अब x की जगह -1 दर्ज करवाना है, -1 ऊपर होल का स्केयर -4 -1, 1 का स्केयर 1 आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा का 4 और 1 5 आ गया हमारे पास। बच्चों मैंने ये लिमिट निकाल ली। अब इस पॉइंट को मैंने मस्तवी के अंदर ज़ाहिर करवाऊँगा, ये आपने याद रखना है। ये मैंने क्या बनाया, XY प्लेन बनाया, हमें यही बताएगा हमें पॉजिटिव का एरिया लेना है या नेगेटिव का एरिया लेना है। पॉइंट की हद 12 तक है, 12 तक ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 और -11 और -12। x की वैल्यू कितनी है, -2, y की वैल्यू कितनी है, 12। तो बच्चों x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू क्या है हमारे पास है 12, यहाँ पर आ गया y 12 हमारे पास। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू क्या है 12, ये पॉइंट बन गया, यानी ये वाला इसके साथ ज्वाइन करवा देंगे। इसके बाद x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू क्या है हमारे पास है 5 है, ये वाला आ गया, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू +5, तो ये आ गया हमारे पास पॉइंट। इसी तरह x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है, तो ये हमारे पास x भी यहाँ पर 0 है, y भी 0 है, यानी हमारे पास -2 से लेकर 0 तक आ गई लिमिट एक तो हमारे पास। इसी तरह x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -3 है, यहाँ पर x 1 है, y की वैल्यू -3 यहाँ पर है, तो इसकी फिर यहाँ पर पॉइंट बन गया, यहाँ पर x1 y -3, फिर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -4 है, तो यहाँ पर x2 है तो y 4 है यहाँ पर, तो यानी इसकी ये वाली आ गई, पॉइंट आ गया।
अब x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -3 है, तो बच्चों x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या है -3, तो ये वाला यहाँ पर y -3 है और यहाँ पर +3 है, ये वाला आ गया हमारे पास, ये वाला पॉइंट आ गया। इसके बाद हमारे पास x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0, तो ये वाला पॉइंट बन गया। तो बच्चों ये एरिया हमारा पॉजिटिव का होता है और ये एरिया हमारा नेगेटिव का होता है कर्व के अंदर। तवज्जो करनी है, -2 से लेकर 0 तक, -2 से लेकर 0 तक, क्योंकि ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, -2 से लेकर 0 तक। और इसका फंक्शन भी क्या लिखेंगे पॉजिटिव का, इस तरह x² - 4x इंटू dx। इसी तरह बच्चों 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 4 तक का एरिया क्या आएगा नेगेटिव का, तो ये 0 हमारे पास माइनस भी लगानी है क्योंकि ये नेगेटिव का है। एक्स एक्सिस के ऊपर की जानब एरिया बनेगा, उसको कहते हैं बव द एरिया, ये है बिलो द एरिया, नीचे की जानब है, इसीलिए हम नीचे की जानब वाले के साथ माइनस लिखना है। तो बच्चे 0 से लेकर 4 तक है, 0 से लेकर 4 तक, और साथ फंक्शन भी लिखेंगे x² - 4x इंटू dx। तो बच्चों मैं डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन ले लूँगा क्योंकि बेस का इसका साथ मौजूद है, पावर में ऊपर एक प्लस करवा दिया, नीचे प्लस करवा दिया, बेस का साथ मौजूद है तो पावर रूल में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड। बच्चों मैंने पावर रूल लगा दिए दोनों के ऊपर, और इस तरह हम ब्रैकेट लिखेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस, बेस का साथ मौजूद है, पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड, पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो अच्छा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया x की पावर क्यूब बटा 3 माइनस 2x², और अपर लिमिट 0 लोअर लिमिट -2, और इसी तरह x की जगह क्या दर्ज करेंगे, ये आ गया हमारे पास x की पावर क्यूब बटा 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 माइनस का 2x² आ गया, अपर लिमिट 4 है, लोअर क्या है 0। अब लिमिट लगा देंगे बच्चों, मैंने x की जगह पहले अपर लिमिट दर्ज करूँगा, अपर क्या मेरे पास 0 है इस पूरे फंक्शन के अंदर, 0 का क्यूब बटा क्यूब माइनस 2x की वैल्यू 0, ये मैंने अपर दर्ज करवाई। अब लोअर दर्ज करवाएंगे इससे के अंदर, माइनस लगा कर इस तरह, तो -2 की पावर क्यूब बटा 3 -2 की पावर होल का स्क्वायर। तो बच्चों मैंने काम क्या किया, इस पूरे फंक्शन के अंदर अपर लिमिट दर्ज करवा दी 0, इस पूरे फंक्शन के अंदर लोअर लिमिट दर्ज करवा दी -2। तो बच्चों ये आ गया माइनस, और ये हमारे पास ब्रैकेट आ गई, इस x की जगह मैंने क्या दर्ज करवानी है अपर लिमिट, फिर इस x की जगह मैंने क्या दर्ज करवानी है अपर लिमिट, फिर माइनस लगाकर इस तरह x की जगह लोअर लिमिट। तो बच्चे इस पूरे फंक्शन के अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये माइनस, इसी तरह इस पूरे फंक्शन के अंदर अपर लिमिट, फिर माइनस लगा के पूरे फंक्शन के अंदर लोअर लिमिट। तो बच्चों ये तो सारी टर्म ये भी 0 होगी और ये भी 0 होगी, तो हमारे पास आ गया -2 की पावर 3, तो लेकिन माइनस भी आएगी साथ क्योंकि पावर ऊपर कौन सी है ताक है, 2 की पावर 3 8 आ गया बटा 3, तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 माइनस का 8 आ गया, और ये माइनस इसी तरह 4 की पावर 3, 4 4 16, 16 चौका 64 आ गया, कितना आ गया हमारे पास 64 बटा 3, 4 4 16, 16 दूना 32 आ गया हमारे पास। तो बच्ची ये नफ़ी नफ़ी जमा का 8 बटा 3, नफ़ी नफ़ी जमा का 8 आ गया, और माइनस का 64 बटा 3, नफ़ी नफ़ी जमा आ गया, जमा का 32, जमा का हमारे पास आ गया 32। तो बच्चे ये था हमारे पास एरिए का फार्मूला हमने लगाया था, क्योंकि जब भी हमारे पास एक एरिया हमारा पॉजिटिव का था, एक एरिया हमारा नेगेटिव का था, तो ये -2 इसकी लोअर लिमिट है और 0 इसकी अपर लिमिट है, और साथ मैंने ये फंक्शन भी लिख दिया y। इसी तरह फिर मैंने ये 0 मेरे पास लोअर लिमिट है और ये 4 मेरे पास अपर लिमिट है, साथ मैंने फंक्शन भी लगा दिया। और ये माइनस क्यों लिखी है, क्योंकि ये नेगेटिव का एरिया है, इसीलिए मैंने माइनस लिख दिया। इन दोनों की मैंने इंटीग्रेशन ले ली, फिर मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दी। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 8 बटा 3,
और माइनस का 64/3। अब 8 जमा करेंगे, हमारे पास है 32। 8 जमा 32 हमारे पास आ जाएगा 40। अब इसका जुआ ज़ाफ का ले लेंगे बच्चों, क्या ले लेंगे, ये है हमारे पास एरिया। तो बच्चों इसका जुआ ज़ाफल कितना बनेगा 3। एलसीएम ले लेंगे। 3 के साथ कैंसिल हो गया 8 आ गया, 3 के साथ कैंसिल होके 64 आ गया। अब 3 को ज़रब करवा देंगे 40 के साथ, क्योंकि 40 होता है 120। तो ए मसावी, अब इसको कैलकुलेटर के ज़रिए बच्चों हल कर लेंगे। 8 माइनस का 64 प्लस का 120, तो हमारे पास आ जाएगा ये 64/3 आ गया। साथ हमने लिखना होता है स्क्वायर यूनिट। तो बच्चों ये था हमारे पास है फाइनल आंसर। तो बच्चों मैं फिर आप लोगों को दोबारा रिपीट करवा देता हूँ, शायद आपको इस क्वेश्चन के अंदर मसला बन गया हो। तो बच्चों फाइंड करो एरिया, ये वाई कर्व दे दी हमें और एक हमें लिमिट भी बता दी -2। तो हमें दूसरी लिमिट नहीं दी उसने, तो दूसरी लिमिट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, अगर एक्स एक्सिस पर है कर्व, वाई को 0 दर्ज करवा दिया मैंने, वाई को 0 दर्ज करवा के यहाँ से मैंने एक्स की 2 लिमिटें निकाल ली, एक्स की 2 वैल्यू निकाल ली। एक उसने खुद दी हुई थी, मतलब -2 से लेकर 4 तक है, बकिया हम तमाम नंबर पूरे करवा देंगे, क्योंकि नंबर लाइन को देखना होता है ना। 0 इस तरफ -1, इस तरफ -2, फिर -3 -4 आएगा, फिर 1 2 3 4 5 6। हमने ये नंबर्स -2 से लेकर 4 तक हमारा इंटरवल है, -2 से लेकर 4 तक है हमारे पास हद इसकी। अब हम वाई एक्सिस की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे वाई एक्सिस की वैल्यू, यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू दर्ज करते जाएंगे और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये पॉइंट हम इसके अंदर ज़ाहिर करवाए हैं, हमने ज़ाहिर करवा कर ये हमारे पास एक एरिया पॉजिटिव का आ गया, एक नेगेटिव का आ गया। तो इस एरिया हमारा था -2 से, ये लोअर लिमिट है, ये अपर है, ये लोअर ये अपर है। फिर हमने फंक्शन कौन सा लेना था, पॉजिटिव का, मैंने पॉजिटिव का लिया है। फिर ये माइनस लिखनी है, क्यों माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव का एरिया आ गया। नेगेटिव का एरिया के साथ हमने माइनस लिखनी होती है। ये 0 से लेकर 4 तक थी इसकी हद, 0 से लेकर 4 तक, ये लोअर लिमिट होगी, ये अपर होगी। साथ हम ये फंक्शन लिख देंगे और इसकी दोनों तरफ हमने इसकी लहदा इंटीग्रेशन, इसकी लहदा इंटीग्रेशन लेकर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर। तो बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज क्या होगी, हम होगी। तो बच्चों मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक मैंने आप लोगों को तमाम एक्सरसाइज करवा दी। अगर आपको कॉन्सेप्ट चाहिए इसका, तो आपको एक तरतीब के साथ लेक्चर लें इसके, तो आपको मैथ 212 की बड़ी अच्छी समझ आएगी। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।